ऑलराइट, ब्लू स्टार मोबिलिटी एक क्लीन ट्रांसपोर्ट के प्रोमिस से स्टार्ट हुई एक जर्नी जो कि एक स्कैम के साथ एंड हो जाती है, जो कि डीजल और पेट्रोल के पोल्यूशन से भी ज़्यादा डर्टी है। बाइजूस और ब्लू स्टार एक दूसरे के अलग अलग इंसिडेंट है, पर ये एक लेसन की तरह है इंडियन स्टार्टअप इंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम के लिए। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट मैकेनिज्म और ज़्यादा चेक्स एंड बैलेंस का एक तरीका है, जहां ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया जाता है जहां लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए प्रमोट किया जाता है, जहां पर इन्वेस्टर अपनी अमाउंट को इन्वेस्ट करने से पहले डर का सामना ना करें। इसके साथ साथ बेस्ट टैलेंट और ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी ये अट्रैक्ट करता है, गवर्नमेंट की स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म पॉलिसी। परंतु इंडिया की फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रिक कैब का बेड़ा गर्क होना, जिसने जीरो एमिशन और जीरो एक्सक्यूज का वादा किया था। हालांकि सेबी का ये कहना है कि स्मूथ ड्राइव जर्नी और 5 स्टार रेटिंग एक फाइनेंशियल स्कैम है। ब्लू स्टार ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ नियरली 262 करोड़ का फ्रॉड किया है। गवर्नमेंट से लोन लिया था जिसमें ईवी के नाम पर जो रेवोल्यूशन को बढ़ावा देने की बात की थी। जाहिर सी बात है कि इस लोन के पैसों को लग्जरी अपार्टमेंट, फॉरेन ट्रिप, गोल्फ गियर्स, पर्सनल क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट के खर्चे के लिए इस्तेमाल किया गया। इसमें सेबी ने पाया कि सिर्फ 4,704 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को परचेज किया गया कंपनी के द्वारा, परंतु कंपनी ने दावा किया है कि कम से कम 6,400 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदा गया है। तो सोचने वाली बात यह है कि ये सारा का सारा पैसा कहाँ गया। कुछ रिकॉर्ड्स के जरिए पता चलता है कि पुणे में फेक प्री ऑर्डर्स लोन रिकॉर्ड्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है और डिलीवरी के नंबर्स को। इसके साथ साथ 43 करोड़ रुपीस को खर्च कर दिए गए चमेलियास के एक फ्लैट पर, जो कि गुरुग्राम में लोकेटेड है। 26 लाख रुपीस को गोल्फ सेट पर स्पेंड किया गया। 11 करोड़ के अमाउंट को एक अलग अलग फैमिली मेंबर्स के नाम पर राउट कर दिए गए। इनफैक्ट एक सिंगल फैमिली के नाम पर 2.9 करोड़ रुपीस को ट्रांसफर किया गया एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर फैमिली मेंबर्स को। तो अब हम फाइनली ये बात कर लेते हैं कि ब्लू स्टार मोबिलिटी इन रियलिटी में है क्या। ये एक इंडियन इलेक्ट्रिक राइड हेलिंग कंपनी है जो 2019 में स्टार्ट हुई थी गुरुग्राम के अंदर। इसके फाउंडर अनमोल सिंह जग्गी, पुनीत के गोयल और पुनीत सिंह जग्गी हैं। ये इंडिया की पहली 100% इलेक्ट्रिक कैब का एक स्टार्टअप था। इसका मतलब इसमें सारी की सारी गाड़ी इलेक्ट्रिक होती थी, जिसमें महिंद्रा की ईवरितो, टाटा ई टिग्योर, टाटा एक्सप्रेस टी, एमजी कोमेट, एमजी जेड एक्स ईवी और सिट्रोस E23 जैसी कारें आया करती थी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसने ग्रोथ किस तरीके से करी और इस कंपनी का स्टार्टअप किस तरीके से हुआ। शुरुआत में महिंद्रा और महिंद्रा के पार्टनरशिप करके इसने ईवी फ्लीट को लॉन्च किया। फिर चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क के लिए जियो, बीपी और टाटा पावर के साथ इसने टाई अप किया और बाद में ऐप और राइड मैनेजमेंट के लिए राइड सेल प्लेटफॉर्म का इसने यूज किया था। अगर हम फंडिंग और एक्सपेंशन की बात करें तो जुलाई 2024 में अराउंड 200 करोड़ रुपीस रेज किया था इस कंपनी ने, और इसमें इन्वेस्टर में MS धोनी की एक फैमिली भी इंडल्ज हुआ करती थी। फाइनेंशियल ईयर 225 में 675 करोड़ रुपीस GMV को इसने अचीव किया। इसका मतलब है कि 80% ग्रोथ को अचीव किया था इस कंपनी ने। और हमने इस कंपनी के डाउनफॉल की बात शुरुआत में कर ही ली थी, किस कारणों से इस कंपनी का डाउनफॉल हुआ। सो थैंक यू।